दरभंगा में फिर चली गोली, एक घायल डीएमसीएच में भर्ती। कुल्हाड़ी से काटने वाले सनकी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा के सीएम कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा छात्र संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्र राजनीति फिर से जीवित करने पर हुई चर्चा। विद्यापति सेवा संस्थान के सदस्यों के द्वारा दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन को मिथिला विभूति सम्मान उपाधि से किया सम्मानित। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शिक्षा शास्त्री के द्वितीय वर्ष की परीक्षा के दूसरे दिन 70 में से 70 परीक्षार्थी रहे उपस्थित। मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में मनाई गई विद्यापति स्मृति दिवस से आए वक्ताओं ने रखे अपने विचार। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में 36वें नवायज्ञ की तैयारी अंतिम चरण में 2 दिसंबर को कलश शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ होगा नवायज्ञ। दरभंगा हवाई अड्डे के पास बन रहे बड़े बड़े भवन को लेकर एयरफोर्स कमांडेंट ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र, रोक लगाने सहित जांच करने की कही बात। दरभंगा के पुरानी मुंसिफ के रहने वाले साकिब पिता सज्जाद, जो शाम 7 बजे के बाद जब लालबाग की तरफ आ रहे थे तो उस वक्त पूर्व से घात लगा एक बाइक पर 3 अपराधियों ने गोली चला दी, जो कि साकिब के पैर पर लगा। तत्काल दोस्तों ने उसे डीएमसीएच में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा। गनीमत यह रही कि गोली उसके पैर में लगी है। साकिब के अनुसार वह अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहा था, तब हसन और हुसैन के साथ एक व्यक्ति जो सेनापत मोहल्ले का रहने वाला अचानक आकर उससे 3000 रुपए छीन लिए और 3 गोली चलाई, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी है। इस बात की सूचना स्थानीय थाना को दे दी गई है। गोली उसके पैर में लगी है। सूत्रों की माने तो स्थिति गंभीर नहीं है, हालांकि उसे अभी डिजिटल एक्सरे के लिए भेजा गया। मार्केट की तरफ जो बाइक से 3 लोग आए, 3 लोग आने के बाद जो हथियार निकाले और 3000 रुपया हमारा पॉकेट से ले लिए। और उसके बाद जैसे हम लोग जाने लगे वैसे ही जो हम पे गोली चला दी और उसके बाद तीनों मोटरसाइकिल से निकल गए वहाँ से। कौन था वो? हसन नाम का था, हुसैन नाम का था। पहले से कहाँ रहता है लोग? ये सेनापत में रहता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, हमको नहीं जानकारी है। आपसे कोई दुश्मनी था? नहीं, हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम साकिब हुआ। घर मेरा यहाँ बहुत पुरानी मुंसफी। पिता का नाम? पिता का नाम सज्जाद हुआ। बता रहे हैं कि 3 की संख्या में अपराधी थे, आपने 2 का नाम बताया और एक और थे उसके साथ जो पीछे बैठे हुए थे। कौन सी जो 2 अटैक किया हम उनका नाम बता रहे हैं, एक को हमने नहीं पहचाना। मोटरसाइकिल से थे? जी। आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे लालबाग की ओर, जा रहे थे मार्केट की ओर। और वो लोग किधर से आ रहा था? वो लोग पीछे से आ रहा था, पीछे से आगे घेर लिया हम लोग को। आप लोग 2 आदमी थे? जी, 2 लोग थे हम लोग। कितना पैसा छीना है? 3000 रुपया। अच्छा, ये बताइए कि क्या गोली चली है वहाँ पे? वहाँ पे 2-3 गोली चली है, जिसमें से हमको एक लगी है। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम डीएमसीएच में हैं। अच्छा, उससे मामला या कुछ ऐसा पहले से उनसे? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। दरभंगा के हाय घाट में एक सनकी विक्षिप्त युवक अचानक एक मोबाइल की दुकान पर आता है और कुल्हाड़ी से मारकर 2 को घायल कर देता है, जिसमें एक की मौत हो जाती है। कुछ देर के लिए तो पूरा हरकम मच जाता है। उसके बाद पुलिस उस सनकी युवक को पुल पर चढ़ने के बाद कैसे समझाकर उतारती है, फिर उसे गिरफ्तार करती है। यह एक बड़ी चुनौती दरभंगा पुलिस के लिए थी। दिनांक 29 नवंबर 2023 को शाम लगभग 6 बजे एपीएम थाना से सूचना प्राप्त होती है कि वहाँ बांध के निकट एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है।
तत्काल ही निकटवर्ती थानों को सूचित करते हुए घटनास्थल में पहुंचा गया। जानकारी प्राप्त हुई कि मोहम्मद आसिफ नामक व्यक्ति जो सिरनिया गांव के रहने वाले हैं, उनकी सर पर टांगी मारकर महादेव साहनी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि महादेव साहनी विचित्र प्रवृत्ति के हैं और पता चला कि वो पास के ही एक रेलवे पुल पर चढ़े हुए हैं। घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें कन्विंस करते हुए, काउंसलिंग करते हुए जिला बल के कांस्टेबल राजीव रंजन के द्वारा ऊपर चढ़कर उसके हथियार को जब्त करते हुए उसे हिरासत में लिया गया। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा गुरुवार को सीएम कॉलेज में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की तादाद में छात्र संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मुख्य वक्ता के रूप में संगठन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय कॉलेज प्रभारी अनिश चौधरी, उदय नारायण झा, कॉलेज प्रभारी रजत रंजन, कॉलेज अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि मौजूद समय में छात्र राजनीति पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक समय था जब बिहार की धरती ने पूरे देश को छात्र आंदोलन का पाठ पढ़ाने का काम किया था। केंद्र से लेकर कई राज्यों की सरकार को बिहार के छात्र राजनीति ने सत्ता से हटाने का काम किया था। विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के तत्वाधान में आयोजित त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के अंतर्गत दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन को मिथिला विभूति समानुपाधि से अलंकृत करने की घोषणा संस्थान के द्वारा की गई थी। किसी कारणवश उक्त कार्यक्रम में जिलाधिकारी के द्वारा भाग नहीं लिया जा सका, इसलिए गुरुवार को उनके कार्यालय कक्ष में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा के द्वारा पाग, चादर, स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र देकर जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने सम्मान के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम मिथिला के लिए गौरव का प्रतीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शिक्षा शास्त्री 2023 के द्वितीय वर्ष का सत्र 2021 से 23 की परीक्षा चल रही है, तो वहीं गुरुवार को दोनों पालियों में यह परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सभी परीक्षार्थी कदाचार मुक्त परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा दे रहे थे। वहीं इस संबंध में मौजूद परीक्षक ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा शास्त्र विभाग उसी की परीक्षा फाइनल परीक्षा है 2023 वर्ष की, और यहाँ एडमिशन नामांकन जो लिया है वो विविध क्षेत्र से आते हैं, पूरे बिहार के कंबाइंड टेस्ट विभाग आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये शिक्षा शास्त्र विभाग है, उसी का ये फाइनल परीक्षा है 2023 वर्ष। कितने छात्र हैं अभी इस सेटिंग में 70 बच्चे हैं। 70 बच्चे, तो पूरे 70 का ही परीक्षा होना उसमें? हाँ, जितने आज पूरा उपस्थित है। किस किस पत्र की आज परीक्षा हुई है? आज अभी साहित्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण की परीक्षा हुई है। 2 पत्रों की? एक ही, मतलब जो लिए होंगे चॉइस। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में कवि कोकिल विद्यापति की पुण्यतिथि विद्यापति स्मृति दिवस के रूप में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर दमन कुमार झा ने की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति एवं मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. बच्चन मुख्य अतिथि थे। आरंभ में महाकवि विद्यापति के तैलचित्र पर सभी शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र छात्राओं ने माल्यार्पण किया। विद्यापति स्मृति दिवस कार्यक्रम का आरंभ विद्यापति रचित भगवती गीत जय जय भैरवी से किया गया। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में 36वें नवायक की तैयारी अंतिम चरण में है। बता दें कि 1988 से लगातार इस मंदिर में श्यामा नाम धुन की यज्ञ होती आ रही है। इसमें दूर दराज से लोग आते हैं। तो वहीं इस संदर्भ में मंदिर के प्रभारी प्रबंधक ने पूरी जानकारी दी। है मां श्यामा मंदिर गाँव समिति दरभंगा, जहाँ पर ये जो तैयारी हो रहा है
2 दिसंबर 23 से नवाह यज्ञ होने वाला है। 11:11:30 बजे अग्नि स्थापन होगा और क्षमा नाम धुन होगा। और तैयारी तो भक्तजन देख ही रहे हैं और देखते ही रहेंगे। और हम भक्त लोगों से यही कहेंगे कि आते रहें और सुझाव देते रहें और जहाँ कहीं त्रुटि हो उसको पूरा करें। कब से होता आ रहा है यहाँ पर? ये 1988 से होते आ रहा है। लगभग 36वां वर्ष गांठ इनका है ये। क्या कुछ तैयारी है? कितने CCTV हैं? कितनी कीर्तन मंडली हैं? क्या कुछ होगा? 12 कीर्तन मंडली है। जो कीर्तन करने वाले हैं वो 12 है। और CCTV कैमरा जगह जगह लगाया जा रहा है। सब पर नजर रहेगी? सब पर नजर रहेगी। प्रसाद की क्या व्यवस्था होगी? प्रसाद भी 12 से 2 यहाँ पर मैं स्थल पर में बताया जाएगा। पूरी हलवा की सब व्यवस्था। 2 ही घंटा, इसके बाद भी शाम में भी? शाम को भी रहता है हलवा कुछ। दरभंगा एयरफोर्स के कमांडेंट ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हवाई अड्डे के साथ ही एयरफोर्स के आसपास बन रहे बड़े बड़े भवन को रोकने तथा उसकी जांच करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इनको NOC कैसे प्राप्त हुआ और किस स्तर तक भवन बनाने हैं उनकी भी जांच करने की बात कही। हवाई अड्डा है जिसकी उड़ान पट्टी करीब 9000 फीट की है। यहाँ बड़े बड़े जहाज़ लैंड करते हैं और पिछले 3 सालों से यहाँ पे उड़ान स्कीम में कमर्शियल फ़्लाइट डेली 6 उड़ान विभिन्न हवाई जहाज़ ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे इसके संदर्भ में 2 चीज़ कहना है। एक कि जो हवाई रूल के हिसाब से एयरबेस के चारों तरफ 100 मीटर तक कोई भी बिल्डिंग बनाना अनिवार्य नहीं है, मतलब निषेध है। और बिल्डिंग बनाने से पहले हमसे परमिशन उनको लेना पड़ेगा। दूसरा, उड़ान पट्टी के दोनों डायरेक्शन में जहाँ पे जहाज़ उतरता और टेक ऑफ करता है उस डायरेक्शन में जो सीमित डिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा है, करीब 6 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर। इसमें 6 मीटर के ऊपर कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती है और कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसे हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। अभी जो हालात हैं वो है जयनगर हाईवे की तरफ और जो क्योंटी गांव और दिल्ली मोड़ के बीच का जो एरिया है वहाँ पे ज़मीन खरीदी गई है और लोगों ने उसमें 1 और 2 तल्ले मकान बना रखे हैं। उस मकान की हाइट जो है 6 मीटर से ऊपर होने के कारण हवाई जहाज़ जो उतरता है और कम दृष्टि के समय में जब रोशनी कम होती है और फॉग होता है तो उस समय जहाज़ ज़मीन के पास होता है और उस समय अगर ऐसी बिल्डिंग बनेगी और बनते रहेंगी तो वो क्रैश कर सकता है। 2 हवाई अड्डे अहमदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक ट्रक जो रनवे के पास में था रोड पे, उस पे एक इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ टकरा गया था, उसके पहिए टूट गए थे और क्रैश कर गया था। अभी इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इलाहाबाद हमारे प्रयागराज में, उसके लिए प्रावधान स्पष्ट हैं। एक सर्टेन डिस्टेंस तक जो भवनों की ऊंचाई है वो एक निर्धारित ऊंचाई से अधिक नहीं हो सकती है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक सभी संबंधित थानों को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं और बैठकों के माध्यम से लगातार उनको जागरूक किया जाता रहा है। हाल के दिनों में रेरा की भी बैठक आयोजित की गई थी, उसमें भी इस बिंदु पर चर्चा हुई है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इस बारे में बताया गया है। जहाँ तक आयोजना क्षेत्र में बनने वाले बिल्डिंगों का सवाल है तो उसके लिए उन्हें भवन निर्माण के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। वो आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ करते हैं और वहाँ से उनको वो अनुमति दी जाती है। अगर कोई मामला संज्ञान में आएगा कि जो ऊंचाई अधिक बना ली गई है तो मैं चाहूँगा कि संदर्भ में जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे एयरपोर्ट के हों, एयरफोर्स की अथॉरिटी हो और पुलिस और थाना के हों, सब लोग मिलकर के एक सर्वे कर लें और ये सुनिश्चित करावें कि कोई भी भवन जो एक निर्धारित दूरी तक बन रही है या जो भी इस प्रकार का कोई वायलेशन तो नहीं हुआ है, ये आवश्यकता है।